लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त चौकसी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। एलओसी के पास अखनूर में लोगों ने डाला वोट। मतदान केंद्र पर भारी सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक के हसन में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने किया मतदान। कहा, बीजेपी जेडीएस कर्नाटक की सभी सीट जीतेंगे। कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया मताधिकार का प्रयोग। कन्नूर के मतदान केंद्र पर कतार में लगकर डाला वोट। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया मतदान। कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के लिए पहले पार्टी फिर देश। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वोटिंग। लोगों से मतदान करने की अपील की। विपक्ष पर साधा निशाना। बोली, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पीएम कर रहे हैं व्यक्तिगत पीएम पर हमले। ये महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने डाला वोट। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली, 52 साल के समझदार को महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने में लोगों लगेंगे और 50 साल। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने डाला वोट। पति और बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी किया मतदान। लोगों से वोटिंग करने की अपील की। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने की वोटिंग। बोले, ये देश के भविष्य का चुनाव है। बीजेपी और लेफ्ट पार्टी को घेरा। केरल के इटेंगल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। बोले, ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। पीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने किया मताधिकार का प्रयोग। कांग्रेस को घेरा। कहा, कर्नाटक में 28 सीटों में से 12 सीट पर कांग्रेस मंत्रियों के बेटे या बेटियां लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने की वोटिंग। जीत का किया दावा। बोले, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। बेटे की तरह चुनाव लड़ा। केरल के अलपुझा में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने डाला अपना वोट। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पहले चरण के बाद पीएम मोदी घबराए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में किया मतदान। बोले, संविधान बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए जनता वोट दे। वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि बीजेपी की हालत खराब है। पहले चरण के बाद 400 पार का नारा भूली बीजेपी। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने डाला वोट। जनता से की वोटिंग करने की अपील। कहा, संकोच न करें, आए और मतदान करें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। 2024 में नहीं मिलेगा जनादेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जीत का दावा। बोले, भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के काम को जनता का आशीर्वाद मिला। बंगाल की बालोरघाट सीट पर मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में बहस। संदेश खाली मामले की जांच मिलने के बाद सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी। भारी मात्रा में मिले हथियार। ईडी पर अटैक मामले में हो रही है ये कार्रवाई। ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। न तो वोट की पर्ची से 100% मिलान, न होगी वीवीपीए पर्चियों की गिनती। बैलेट पेपर से मतदान की मांग भी ठुकराई। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का बयान। कहा, फैसले से विपक्ष के सपने चूर हुए। बैलेट पेपर से गरीब का हक लूटा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा, कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। बोले, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना। बोले, घुसपैठियों को बंगाल में बसा रही टीएमसी आपकी संपत्तियों को घुसपैठियों को देगी कांग्रेस। पीएम मोदी के विपक्ष पर सीएए को लेकर के झूठ फैलाने का लगाया आरोप। कहा, सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है, लेकिन विपक्ष इसे रद्द करने की बात करता है।
पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा शहजादे विदेश से स्कैन मशीन लेकर आए हैं। टीएमसी पर लगाया घोटाले का आरोप, बोले टीएमसी कांग्रेस में चल रही है तुष्टीकरण की प्रतियोगिता। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल पर हमला, बोले धर्म के आधार पर नहीं बन सकते हैं देश के कानून, देश को खंड खंड करना चाहते हैं राहुल। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान। कल से दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरेंगी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कल पूर्वी दिल्ली, परसों पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर करेंगी रोड शो। दिल्ली नगर निगम सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में नारेबाजी, बीजेपी की मांग हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हो वापस। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एनआईए ने की छापेमारी, पूछताछ की है। आरोपी विकी और सागर से एनआईए ने घंटों तक किए हैं सवाल जवाब। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में मिली बीजेपी समर्थक की लाश, बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, टीएमसी को बताया तालिबानी पार्टी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एमबीबीएस की छात्रा की हत्या, इलाके में हत्या से हड़कंप मचा। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला छात्रा का शव, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मार गिराए गए 2 आतंकवादी। धार की भोजशाला में 35 दिन बाद खत्म हुआ एएसआई सर्वे, हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा का दावा, गर्भगृह के सामने खुदाई में निकली खंडित प्रतिमा। एमपी के उज्जैन में गर्मी से मिली राहत, 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। दिल्ली में देसी स्पाइडरमैन का कटा चालान, स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर बाइक पर कर रहा था ये युवक स्टंट, उसकी महिला दोस्त का भी चालान काटा गया, बिना हेलमेट पहने चला रहे थे बाइक। बिहार के दरभंगा में बारात की आतिशबाजी से हादसा हुआ, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले। यूपी के अमरोहा में होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, आग लगने से 3 सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, लाखों का नुकसान भी। छत्तीसगढ़ के शजपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ही परिवार के 3 बाइक सवारों को रौंदा, मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो में भीषण आग से जहाज का एक हिस्सा जल करके हुआ खाक, कई घंटों बाद हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाया गया। बीजिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। यूक्रेन पर रूस के हमले का चीन ने किया समर्थन। ब्राजील में सरकार के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, ढोल के धुन पर लोगों ने निकाला पैदल मार्च। पैतृक जमीन की सुरक्षा करने में सरकार पर नाकामी का आरोप। तंजानिया में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, बाढ़ से 155 लोगों की हुई है मौत, 200,000 से ज्यादा लोग प्रभावित भी हुए। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारी बारिश के बीच में जेल से भागे 100 से ज्यादा कैदी। स्लोवाकिया में नाटो देशों के सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास। आज आईपीएल में कोलकाता और पंजाब के बीच में टक्कर, शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर होगा मुकाबला। जी न्यूज़।